एक दिन महाराज रहुगण कहीं जा रहे थे किसी सभा में, पालकी पे बैठकर महाराज जी के एक कहार की तबीयत गड़बड़ हो गई, अस्वस्थ हो गए। दूसरे कहार ने सूचना दी, महाराज कहार थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, किसी और का प्रबंध कर लो। सो ये सामने से आ रहे थे, कहारों ने कहा महाराज मिल गया, बढ़िया हट्टा कट्टा है। महाराज ने कहा बुला लो, कह दो महाराज बुला रहे हैं। गए कहार, महाराज बुला रहे हैं, सेवा में चलना है। महाराज चले आए, पालकी को पकड़ लिया। अब महाराज जब चलने लगे, देखो संत महापुरुष जब चलते हैं ना तो बचाते हैं कहीं नीचे चींटी चीटा इत्यादि कुछ ना हो कि हमारे पैर से दब के मर जाए। तो ये बेचारे पालकी लिए तो, लेकिन जब नीचे चले गलती से एक चींटी आ गई, इन्होंने अपने पैर को थोड़ा सा उठा कर रखा, पालकी उठी, महाराज का सर खट्ट से लड़ गया। अरे कैसे चला रहे हो? अन्य कहारों ने कहा महाराज ये नया वाला, इसको ट्रेनिंग सही नहीं मिली है, कूद कूद के चला रहा है। राजन ने कहा अब गलती नहीं होनी चाहिए। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक छोटी सी चींटी आ गई, फिर महाराज जड़ भरत कूद पड़े, फिर महाराज का सर लड़ गया। महाराज ने कहा तदुय्यम व्यक्तमति विप्रलब्धा भर्तु समय स्वादिवीर भारः। अगर तुमने जाने अनजाने में गलती की है तो मैं तुझे सजा दे दूंगा, भले तुमने जान के किया हो या अनजाने में किया हो। जड़ भरत जी ने कहा राजन किसे दंड देने की बात करते हो, तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्यों? क्योंकि ना मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरता हूं। ये सब देह की गति है, मुझ आत्मा में कोई भी द्वंद्व नहीं होता है। जायते अस्ति विपणि मते वर्धेते अपछित्यते विनश्यति। ये जो शरीर की क्रियाएं हैं वो सब देह में होती हैं, आत्मा में थोड़ी होती हैं। रहुगण ने मुंडी निकाल कर बाहर देखी तो इनके कांधे पर जनेऊ। इतनी बड़ी बात करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। महाराज आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। अरे मैं तो ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता हूं, मैं मुझसे गलती हो गई, मैं ना पहचान सका आपको। भाई ऐसा वचन वही कह सकता है जिसको आत्मा का ज्ञान हो, कोई बाहरी क्या कहेगा। नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। भाई आत्मा ही है जिसको ना आग जला सकती है, ना कुछ हो सकता है, ना मरना है ना जीना है, आत्मा तो अजर अमर है। राजन ने इनके चरणों में प्रणाम किया और कह रहे हैं कि महाराज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि सुख दुख का भोगता कौन है। आज जड़ भरत जी ने भी वही बात बताई है कि भैया ये जो मन है इसके अनुकूल कार्य हो जाए तो सुख की प्राप्ति होती है, और इसके प्रतिकूल कार्य हो जाए तो दुख की प्राप्ति होती है। मन की अनुकूलता में सुख और मन के प्रतिकूलता में दुख।